अच्छा, आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। प्रोस्टेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्रोस्टेट की एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी हमने पढ़ी है। प्रोस्टेट आपके पास वॉलनट साइज ग्लैंड होता है जो कि ब्लैडर और पिनस के बिटवीन में होता है। उस फंक्शन इसका क्या होता है कि ये सिक्रीट करता है फ्लूइड को जो कि नरिश करता है और प्रोटेक्ट करता है आपके स्पर्म वगैरह को। प्रोस्टेट मेल में प्रेजेंट होता है। ये आप देख सकते हो, ये आपके पास नॉर्मल प्रोस्टेट है शो हुआ है, और ये इसकी आउटग्रोथ जो डेवलप हुई है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी हुई, हाइपरप्लीजिया हुए। अच्छा, हाइपरट्रोफी हाइपरप्लीजिया में डिफरेंस क्या है? हाइपरट्रोफी आपके पास वो कंडीशन होती है जिसमें जो सेल्स होते हैं, सेल्स का जो वॉल्यूम होता है वो इनलार्ज होता है। हाइपरप्लीजिया वो कंडीशन होती है जिसमें सेल साइज तो सेम रहता है पर नंबर में वो इंक्रीज होते हैं। सही है, सेल नंबर आपके पास इंक्रीज हो जाते हैं। तो बीपीएच स्टैंड फॉर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लीजिया। इसमें क्या होते हैं कि सेल प्रोस्टेट के अंदर जो सेल्स होते हैं वो इंक्रीज इन नंबर हो जाते हैं। सेल नंबर जो होते हैं आपके पास इंक्रीज हो जाते हैं जिसकी वजह से प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है। इस बीपीएच को हम और क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट हो जाती है। सही है, ये कॉमन कंडीशन है उनमें जो ओल्ड एज के हो। सही है, विथ एज जब आपके पास एज बढ़ती जाती है तो प्रोस्टेट के सेल जो होते हैं वो नंबर में इंक्रीज होते जाते हैं, सेल साइज उनका बढ़ जाता है। सही है, सेल नंबर इंक्रीज होंगे तो आपके पास एक कंडीशन डेवलप होगी, पैथोलॉजिकल कंडीशन, उसको हम बोलेंगे बीपीएच, विच इज बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लीजिया या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लीजिया वगैरह। अब ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है तो ये क्या करेगी? अफेक्ट करेगी जो नॉर्मल फंक्शनिंग वगैरह होती है। सही है, आपकी बॉडी में जो नॉर्मल फंक्शनिंग वगैरह परफॉर्म होगी इन द लोअर लिम्फ, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट वगैरह में, तो इसको अफेक्ट करेगा। ये क्या करेगा? ब्लॉक करेगा यूरिन फ्लो को। यूरिन फ्लो जो आ रही है आपके पास, जो रिजर्वायर है ब्लैडर वगैरह, उससे यूरिन पास होता है यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से। सही है, अब प्रोस्टेट नंबर में क्या होगा? प्रोस्टेट के जो सेल्स वगैरह होते हैं वो इंक्रीज हो गए, उसका नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गए तो वो प्रेशर डालेगा आपके ब्लैडर पे। ब्लैडर से यूरिथ्रा वगैरह पे प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो यूरिन जो नॉर्मल फ्लो है, जो नॉर्मल स्ट्रीम है यूरिन का, वो आपके पास क्या होगा? ब्लॉक होगा, जिसकी वजह से आपके पास ब्लैडर इन्फेक्शन या यूरिथ्रल इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकती है और ब्लैडर यूरिनरी ट्रैक्ट वगैरह में प्रॉब्लम वगैरह आ सकती है। अब अगर आपके पास एक कंडीशन डेवलप हो गई बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी या हाइपरप्लीजिया वगैरह, तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे उसको डायग्नोस करेंगे, उसकी क्या कॉजेज़ वगैरह होगी और क्या सिम्टम्स वगैरह आएंगे, तो वो वन बाय वन अब हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सिम्टम्स में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाती है फ्रीक्वेंट या अर्जेंट नीड टू यूरिनेट, क्योंकि प्रोस्टेट जो साइज़ वगैरह है वो आपके पास इनलार्ज हुए है तो क्या करेगा? प्रेशर डालेगा किस चीज़ के ऊपर? आपके ब्लैडर वगैरह के ऊपर। ब्लैडर या यूरिथ्रा वगैरह पे प्रेशर डालेगा तो आपको क्या होगी? यूरिनेशन, बार बार वॉशरूम जाने की नीड पड़ेगी। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या आपको अर्जेंट यूरिनेशन वगैरह की नीड पड़ेगी। सही है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। जो ब्लैडर आपके पास बीपीएच आपके पास हुए, जो पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप हुई है, इसे प्रेशर पड़ेगा आपके ब्लैडर वगैरह पे तो आपका ब्लैडर तो मतलब आप यूरिनेशन वगैरह की फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज़ होगी, आप फ्रीक्वेंटली जाओगे वॉशरूम अटेंड करने, पर आपके पास जो ब्लैडर होगा, ब्लैडर वॉल्यूम वगैरह होगा, वो फुल आपके जितना एम्प्टी होना चाहिए था उसका उतना एम्प्टी नहीं होगा, क्योंकि उस पर जो होती है एबनॉर्मल फोर्स वगैरह, बाहर से आउटसाइड फोर्स वगैरह प्रोस्टेट वगैरह की तरफ से अप्लाई हो रही है। तो ब्लैडर वॉल्यूम को जितना एम्प्टी होना था वो उतना एम्प्टी नहीं हो पाएगा और आपके पास क्या होगा? जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके पास इंक्रीज़ होगी। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी मीन्स कि आपको बार बार जाना पड़ेगा वॉशरूम, यूरिनेशन वगैरह के लिए बार बार जाना पड़ेगा। और प्रोस्टेट की और मोस्टली जो होती है नाइट टाइम आपको वॉशरूम की नीड ज़्यादा पड़ेगी। जो नाइट के टाइम यूरिनेशन होती है, जो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन होती है ड्यूरिंग नाइट टाइम, उसको हम एक टर्म यूज़ करते हैं नॉक्चूरिया। नॉक्चूरिया मीन्स जो नाइट टाइम यूरिनेशन होती है आपके पास, जब आप यूरिनेशन करोगे तो आपको डिफ़िकल्टी होगी, जो प्रॉपर स्ट्रीम वगैरह होगी वो ड्रिबल करेगा। ड्रिबल मीन्स कि जो स्ट्रीम वगैरह है वो तो या फॉल स्लोली या थिन स्ट्रीम आएगा। जो नॉर्मल फ्लो, जैसे नॉर्मल कंडीशन में यूरिन फ्लो करता है वो फ्लो अब डिस्टर्ब होगी। यूरिन जो स्ट्रीम वगैरह होती है, जो नॉर्मल फ्लो होगी वो थिन होगी या स्लोली वगैरह फॉल होगी। सी ड्रॉप फॉर्म में आपका यूरिन आउट होगा, एक्सपेल होगा बॉडी से। और इनएबिलिटी टू कंप्लीट एम्प्टी द ब्लैडर, जो आपका ब्लैडर होता है वो कम्प्लीटली जितना उसको एम्प्टी होना था आप इतना वो एम्प्टी नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ कि प्रोस्टेट की वजह से
तो उसकी वजह उस पर प्रेशर वगैरह पड़ रहे हैं, प्रेशर अप्लाई हो रहे हैं, सही है। और जो लेस कॉमन साइन सिम्टम आपको देखने को मिलेगी उसमें आपके पास यूटीआई वगैरह होगा। यूटीआई किस वजह से होगा कि ब्लैडर में यूरिन तो बाहर की तरफ जा नहीं रहा, सही है, ब्लैडर में जमा हो रहे, सही है। तो जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, जो बचा हुआ वॉल्यूम वगैरह है यूरिन का, वो कंसनट्रेटेड वगैरह होगा, उससे इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस ज़्यादा होंगे, सही है। इनएबिलिटी टू यूरिनेट प्रॉपर्ली, आप यूरिन नहीं कर पाओगे। और ब्लड इन यूरिन, जिसको हम हेमाचूरिया भी बोलते हैं पैथोलॉजिकल टर्म्स वगैरह में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड इन यूरिन हेमाचूरिया भी हम बोलते हैं। तो ये ऐसे सिम्टम्स है जो बीपीएच में बहुत कम केसेस में सामने आएंगे। और जो मोर कॉमन केसेस में है उसमें जो होते हैं अर्जेंट यूरिनेशन होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, डिफ़िकल्टी होगी यूरिनेशन में, जो ड्रिबलिंग होगी, जो नॉर्मल स्ट्रीम होगा वो उसका इफेक्ट हुआ होगा, सही है। कॉजेज़ वगैरह इसकी एज सच मतलब कोई वो स्पेसिफिक काज इसकी नहीं है, सही है। जो काजेज़ वगैरह है वो उसकी कुछ भी हो सकती है, सही है। और जो मोस्ट कॉमन वो है वो तो एज का ही है। जब आपका एज जो होते है इन्फेंट से चाइल्ड से एडल्ट से देन आप ओल्डर एज की तरफ जाओगे तो आपके प्रोस्टेट का जो सेल्स वगैरह होते हैं, नॉर्मल सेल्स जो होती है उसे इंक्रीज इन नंबर होंगे, सही है। नंबर में साइज तो उतना ही होगा उसका, पर नंबर ऑफ सेल्स जो होती है, जो नंबर ऑफ सेल्स होगी वो आपके पास ज़्यादा होंगे। और प्रोस्टेट का साइज जो होती है वो इनलार्ज होगा। इसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट भी बोलते हैं। प्रोस्टेट जो होते हैं आपके पास ग्लैंड है जो कि क्या करते हैं, फंक्शन इसका क्या है कि नरिश करता है, प्रोटेक्ट करता है स्पर्म वगैरह। अच्छा, मोस्टली मेन वगैरह में जो होती है प्रोस्टेटिक ग्रोथ जो होती है वो विद पैसेज ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद स्टार्ट हो जाती है, सही है। तो वो मतलब ग्रोथ तो उनमें स्लो हो रही होती है, सही है। इंक्रीज इन नंबर, जो सेल्स, जो प्रोस्टेटिक सेल्स होते हैं वो स्लोली उनमें इंक्रीज हो रहे होते हैं। बट एक स्टेज आ जाते हैं जब ये एक कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी उसको हम बोलते हैं, जो कि आपके पैथोलॉजिकल कंडीशन बन जाता है, अफेक्ट करता है जो नॉर्मल फंक्शनिंग प्रोस्टेट है, जो नॉर्मल फंक्शनिंग ब्लैडर यूरेथ्रा होते हैं, उस पर इसका इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, सही है। और स्पेसिफिक काज इसकी मालूम नहीं है, लेकिन मोस्टली जो देखने को आया है वो सेक्स हार्मोन जो होती है सेक्सुअल, उसमें जो होती है उसकी वजह से जो होती है ये प्रोस्टेटिक सेल्स जो होती है इंक्रीज होते हैं नंबर वगैरह में। इसके मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर्स वगैरह आई है सामने। एजिंग के साथ अगर आप जो होती है अक्रॉस द 50 और 60 एज आपकी क्रॉस होगी तो आप में बहुत चांसेस है बीपीएच होने के, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लीजिया हाइपरट्रोफी होने के, सही है। फैमिली हिस्ट्री, ये हेरिडिटरी भी है, सही है। आपके जीन्स वगैरह में भी आ सकते हैं। अगर आपके ग्रैंड मदर फादर वगैरह को किसी को भी है तो आपके जीन्स वगैरह में आ सकता है, हेरिडिटरी है, सही है। या डायबिटिक हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट मोस्टली जो होती है जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उनमें भी ये डिवेलप होने के चांसेस है, सही है। लाइफस्टाइल, अगर ओबीस पेशेंट वगैरह है तो उनमें भी पीपीएच होने के चांसेस, रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। वो पेशेंट जो होते हैं एक्सपोज है आपके बीपीएच के लिए, आपके पास क्या है, वो पेशेंट एक्सपोज है। अच्छा, देन हमारे पास कॉम्प्लिकेशन वगैरह आ जाती है, सही है। अब आपके पास बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लीजिया वगैरह हुई है, जो प्रोस्टेट नॉर्मल सेल्स वगैरह होते हैं उनका साइज़ आपके पास नॉर्मल सेल्स जो होती है उनका साइज़ जो होती है बढ़ रहा है इन नंबर्स में उनका साइज़ बढ़ रहा है। तो इससे जो होती है मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन सामने को आएगी। उसमें एक तो यूरिन रिटेंशन है कि आपको बार बार वॉशरूम जाने की नीड पड़ेगी, पर आप जो होते हैं प्रॉपरली यूरिन नहीं कर पाओगे, सही है, बिकॉज ऑफ जो एबनॉर्मल फोर्स वगैरह अप्लाई हो रही है, जो ड्रिबल कर रही है आपके नॉर्मल स्ट्रीम ऑफ यूरिन वगैरह को, सही है। जो आपका यूरिन जो होता है ड्रॉप फॉर्म में आएगा, तो इससे जो होती है एक कॉम्प्लिकेशन आपके पास आएगी यूरिनरी रिटेंशन। सेकंड आपके पास जो होती है यूटीआई होगी। ब्लैडर में जितना यूरिन ज़्यादा देर तक रहेगा तो इन्फेक्शन के चांसेस और बढ़ेंगे, सही है। तो जो सेकेंड कॉम्प्लिकेशन आपके पास आएगी वो यूटीआई है। देन ब्लैडर स्टोन, अब जो होते हैं ब्लैडर प्रॉपरली जितना इनको एम्प्टी होना चाहिए था प्रॉपरली एम्प्टी नहीं हो रहा, तो इससे क्या होगा, जो कंसनट्रेटेड यूरिन हो गए उनमें मिनरल्स वगैरह होती है तो आप इसमें कंबाइन होकर आपके पास स्टोन्स वगैरह की फॉर्मेशन करेंगे, ब्लैडर स्टोन फॉर्म होगा और इससे जो ब्लैडर फिजियोलॉजी वगैरह होगी वो डिस्टर्ब होगी और ये पैथोलॉजिकल कंडीशन में चेंज हो जाएगी, सही, पैथोलॉजिकल टर्म बन जाएंगी, इफेक्ट करके नॉर्मल फिजियोलॉजी वगैरह को। देन आपके पास आएगा ब्लैडर डैमेज। आपके पास ब्लैडर डैमेज हो सकता है किसकी वजह से, जो एबनॉर्मल फोर्स अब अप्लाई हो रही है प्रोस्टेट की जो सेल्स होती है इंक्रीज होने की वजह से। प्रोस्टेट जो वॉलनट साइज है, सही है, अब ये इनलार्ज होगा, साइज वगैरह इसके बढ़ेगी तो क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा ब्लैडर वॉल वगैरह पे, ब्लैडर विजल्स वगैरह पे, जिसकी इसकी ब्लैडर टीयर होगा, रप्चर वगैरह होगी इनमें। तो इससे जो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन अगर होगा वो क्या होगा, ब्लैडर डैमेज हो सकती है
BPH की वजह से, किडनी भी डैमेज हो सकती है, सही है। ब्लैडर में जो होती है BPH की वजह से, जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी की वजह से, इसकी वजह से क्या होगा कि ब्लैडर पे फोर्स अप्लाई होगा, ब्लैडर जो होती है जितना इनको एम्प्टी होना था एम्प्टी नहीं हो पाएगा, वो यूरिन उधर कंसनट्रेटेड यूरिन होगा, उसमें ब्लैडर इन्फेक्शन वगैरह होगी, और वो इन्फेक्शन फर्दर जो होती है जो किडनी वगैरह होगी, पेल्विस वगैरह, नेफ्रॉन्स वगैरह में जाके उसको डैमेज करेगा, तो किडनी डैमेज भी BPH की वजह से हो सकती है। अच्छा, BPH की डायग्नोसिस वगैरह जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी है, हाइपरप्लीजिया है, इसकी डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? यूरिन एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? यूरिन एनालिसिस करेंगे, ब्लड में बैक्टीरिया वगैरह चेक करने के लिए, क्या ताकि इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, सही। अगर इन्फेक्शन है तो किस टाइप ऑफ बैक्टीरिया की वजह से वो हो, ताकि इसको उसके ही अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट वगैरह दे सके। प्रोस्टेटिक बायोप्सी वगैरह करेंगे। प्रोस्टेटिक बायोप्सी आपके पास होगी कि आप प्रोस्टेट से जो होते हैं स्मॉल टिश्यू वगैरह, सेल वगैरह ले लेते हो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, सही है। यूरोडायनेमिक टेस्ट वगैरह करोगे। यूरोडायनेमिक टेस्ट में क्या होता है कि आपको जो है ब्लैडर फुल करने के लिए बोलते हैं, आपको यूरिनेशन की जब तक जो अर्जेंट नीड नहीं पड़ती तो आपको कहेंगे कि अपना यूरिन रोक के रखे, सही है। देन फिर फर्दर जो होती है आपके पास प्रेशर टेस्ट, जो यूरिन आपको कहेंगे कि थोड़ा थोड़ा रिलीज़ करे ताकि उसके जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, सही है, उससे आपकी जो एबनॉर्मलिटीज़ वगैरह होती है उसको फाइंड आउट कर सके। देन हमारे पास प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन वगैरह होती है PSA, तो हम टेस्ट वगैरह करेंगे, ब्लड टेस्ट वगैरह करेंगे, ताकि उसमें हम PSA लेवल को देखेंगे कि वो अपने नॉर्मल लेवल से ज़्यादा है कि नहीं। पोस्ट वाइडल जो रेजिडुअल वॉल्यूम रह जाते हैं, सही है। BPH में हमारे पास क्या होता है, जब यूरिनेशन हो जाती है और जो ब्लैडर में जो बचा हुआ यूरिन होता है उसको हम लेंगे फर्दर टेस्टिंग वगैरह के लिए, ताकि हम कॉज फाइंड आउट कर सके। डायग्नोसिस हम किस वजह से करते हैं? ताकि हम कॉज फाइंड आउट कर सके, इस पैथोलॉजी की जो कंडीशन, जो एबनॉर्मल कंडीशन हमारे पास अकर हुई है, जिसकी हम कॉज मालूम कर सके, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट दे सकें। सी सिस्टोस्कोपी हम करेंगे। सिस्टोस्कोपी आपके पास एक प्रोसीजर वगैरह है जो यूरिथ्रा और ब्लैडर एग्जामिनेशन के लिए आपके पास आप करते हो, सही। इसमें हम क्या करते हो, एक ट्यूब इंसर्ट करते हो यूरिथ्रा के थ्रू, सही है। उसमें आपके पास कैमरा वगैरह लगा होता है। देन उसके थ्रू आप एग्जामिन करते हो कि ब्लैडर और यूरिथ्रा वगैरह में BPH की वजह से जो होती है कितनी पैथोलॉजिकल चेंजेस अकर हो रही है, सही है। देन हम क्या करेंगे, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी वगैरह करेंगे। यूरोग्राफी भी इसको हम बोलते हैं, IVP भी बोलते हैं या IVU भी बोलते हैं। इंट्रावेनस पाइलोग्राफी या इंट्रावेनस यूरोग्राफी, ये आपके पास जो होती है डायग्नोस्टिक टर्म है, सही है। लैब इन्वेस्टिगेशन का वो है, सही है। इसमें हम क्या करते हैं कि आपके वेन में इंट्रावेनस है तो आपके वेन में हम डाई कंट्रास्ट एजेंट हम इंजेक्ट करते हैं, और आफ्टर 30 और सम टाइम जो होती है, कुछ टाइम बाद जो होती है, हम लेंगे एक्सरे वगैरह, सही है। एक्सरे किस चीज़ का लेंगे? जो अफेक्टेड पार्ट है किडनीज वगैरह का, यूरेटर, ब्लैडर वगैरह के, सही है, ताकि आपके पास जो एबनॉर्मेलिटी जिधर अकर हो रही हो, जिधर ऑब्स्ट्रक्शन अकर हो रहा हो, वो हम फाइंड आउट कर सके, हम देख सके कि कितनी पैथोलॉजिकल चेंजेस इसमें अकर हो रही है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट कर सके, सही है। BPH के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास क्या है कि अल्फा ब्लॉकर्स वगैरह लेंगे। अल्फा ब्लॉकर हम किस लिए लेते हैं? ये रिलैक्सिंग वो करते हैं, सही है, ताकि ब्लैडर, नेक मसल्स वगैरह जो होती है रिलैक्स हो सके, और जो यूरिन फ्लो हो वो प्रॉपरली अलो हो सके। जो ड्रिबलिंग मूवमेंट होती है, जो स्लो स्ट्रीम वगैरह हो रही है, सही है, जो ड्रॉप फॉर्म में यूरिन आपका निकल रहा है, तो ब्लैडर नेक जब रिलैक्स होगा, ताकि आपके पास जो होती है जो यूरिन की नॉर्मल फ्लो है उसी फ्लो में वो जा सके। इसमें मुख्तलिफ ड्रग्स इधर मेंशन है, तो ये अल्फा ब्लॉकर्स है, ये हम देते हैं किस चीज़ के ट्रीटमेंट में? BPH बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी के ट्रीटमेंट वगैरह में, सही है। देन हमारे पास है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, सही है। ये मेडिकेशन वगैरह हम देते हैं ताकि आपका प्रोस्टेट वगैरह श्रिंक हो जाए, तो प्रोस्टेट वगैरह श्रिंक हो जाए, जो नंबर ऑफ ग्रोथ इंक्रीज़ हो रही है, सेल्स वगैरह के नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, सही है, वो फर्दर इंक्रीज़ ना हो, और जितनी इसकी ग्रोथ है उधर ही वो स्टॉप हो जाए, श्रिंक हो जाए वो, सही है। इसके लिए इसमें मेडिकेशन वगैरह हम करते हैं जो इधर मेंशन है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसके लिए कम्बिनेशन थेरापी हम करते हैं, सही है। कम्बिनेशन ड्रग थेरापी जो अल्फा ब्लॉकर्स है और जो रिडक्टेज वाले हैं 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, वो हम देते हैं कम्बिनेशन में। अच्छा, सर्जिकल इंटरवेंशन, अगर आपके पास जो ये ड्रग थेरापी वगैरह जो मेडिकेशन हमने करी है, सही है, ये आपके पास सही ना हो, अगर इससे जो होती है आपका बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी हाइपरप्लीजिया की जो ग्रोथ है वो स्टॉप ना हो, देन हम सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर में हम जो होती है TURP करते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट।
प्रोस्टेट वगैरह में जो स्पेसिफिक पार्ट होते हैं, जो ग्रोथ होती है, उसको स्टॉप करने के लिए हम सर्जिकल इंटरवेंशन वगैरह करते हैं, सही है, या फिर ट्रांसयूरिथ्रल इंसिजन ऑफ प्रोस्टेट वगैरह करते हैं, एक कट लगा लेते हैं प्रोस्टेट वगैरह में, ताकि जो आउट ग्रोथ वगैरह होता है उसको हम प्रॉपर्ली ट्रीट कर सकते हैं, TUIP हम इसको बोलते हैं, या ट्रांसयूरिथ्रल माइक्रोवेव थर्मोथेरापी, इसमें अब हीट वगैरह के थ्रू जो होती है हम क्या करते हैं, प्रोस्टेट में जो सेल वगैरह जो ग्रोथ इंक्रीज हो रही है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। तो ये सर्जिकल इंटरवेंशन है, TUMT शॉर्ट फॉर्म में से, ये ट्रांसयूरिथ्रल नीडल एब्लेशन वगैरह से, ये TUN है। इसमें हम क्या करते हैं, थ्रू नीडल जो होते हैं, जो प्रोस्टेट ग्रोथ होता है उसको हम स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, सही है। तो ये सर्जिकल इंटरवेंशन आपके पास आ गई बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी वगैरह की। थैंक यू। इट्स ऑल अबाउट BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, कि आपका प्रोस्टेट जो होते हैं नॉर्मल साइज है, जो नॉर्मल नंबर ऑफ प्रोस्टेटिक सेल्स वगैरह होते हैं, अब वो सेल जो होते हैं इंक्रीज हो रहे हैं नंबर्स वगैरह में। इसकी हमने कॉजेज भी पढ़ी, कॉजेज तो ऐसा जिसकी मालूम नहीं है, सिम्टम्स वगैरह हमने देखे, रिस्क फैक्टर देखे कि जो जो मेन रिस्क फैक्टर होते हैं वो इसका एजिंग है, सही है, इसकी डायग्नोसिस वगैरह हमने करी है, ट्रीटमेंट वगैरह हमने पढ़े, सही, और सर्जिकल इंटरवेंशन प्रोसीजर। सर्जिकल इंटरवेंशन हम तब करेंगे अगर मेडिकेशन से आपको प्रॉपरली रिलीफ ना मिल सके। थैंक यू।